बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज उत्तराखंड न्यूज में एक ऐसी घटना, एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आए हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड जिसे आप देवभूमि के तौर पर जानते हैं, मगर यहाँ के कई ऐसी कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। वैसे तो उत्तराखंड का हर कोना देवों और उनके रहस्यों की कहानियों को अपने अलग अलग अंदाज में बयां करता है। कई जगहों पर, कभी फिल्मों के माध्यम से, कभी किताबों के माध्यम से, कभी कहानियों के माध्यम से आपने इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा और सुना होगा। पर उत्तराखंड का एक कोना ऐसा भी है जहां देवता नहीं बल्कि 50,000 से ज़्यादा भूत और प्रेत रहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा ही रहस्यमय स्थान जहां 50,000 से ज़्यादा भूत प्रेत रहते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि लगभग 35 साल पहले किसी के लालच की वजह से यहाँ 50,000 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से आज भी इनकी आत्मा चीखती चिल्लाती मोक्ष की तलाश में घूमती है। मसूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लंबी दोहार खदान के बारे में कुछ ऐसी ही कहानी बयां की जाती है। लंबी दोहार माइंस, जहां पर 90 के दशक में चूना पत्थर का खदान हुआ करता था। दरअसल कहानी 1990 के दशक के शुरुआत में हुई एक दुखद घटना के इर्द गिर्द घूमती है। लंबी दोहार खदान में काम करने वाले मजदूरों की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थीं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक भयावह दुर्घटना हुई जिसमें 50,000 मजदूरों की जानें चली गईं। ऐसा कहा जाता है कि असुरक्षित काम करने की स्थिति, उचित वेंटिलेशन की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण खदानें धंस गईं और जिसके नतीजे में खदान में मजदूर फंस गए। उनकी निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक तौर पर मौत हुई। वहाँ के लोगों की माने तो आज भी उन खदानों से मजदूरों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भूत प्रेत की भयानक आवाज़ें सुनने को मिली। इसी तरीके से उत्तराखंड में एक ऐसा गांव आपको मिलेगा जहां पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। किसी समय में इस गांव में चहल पहल रहती थी, लेकिन अब यहां पर भूतों का बसेरा है। इस गांव में 8 भूत बताए जाते हैं। इस गांव को भूतिया गांव के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं कि इस गांव के भूत किसी भी इंसान को यहां पर बसने नहीं देते। उत्तराखंड में चंपावत जिले में एक गांव है स्वाला, और यहाँ पर कोई भूल कर कदम नहीं रखना चाहता। इस गांव में कभी इंसानों की चहल पहल हुआ करती थी, कभी आबादी से भरे इस गांव में आज ये आलम है कि ये गांव वीरान पड़ा है। अब इस गांव का नाम बदलकर भूत गांव हो गया। ऐसी कहानी है कि 63 साल पहले 8वीं बटालियन की पीएससी की एक गाड़ी के गिरने के बाद ये गांव वीरान हो गया। इस गांव को कोसों दूर तक कोई इंसानी गांव नहीं बसा। यहाँ की ज़मीन ऐसी है कि यहाँ से गुजरने वाले को इनके मंदिर में रुककर आगे जाना होता है। कहते हैं कि 1952 में एक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि एक बार यहाँ से सेना के जवानों की गाड़ी गुजर रही थी, तभी जवानों की गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी में सेना के 8 जवान थे। कहा जाता है कि जवानों ने गांव वालों से मदद की अपील की, मगर जब वो गाड़ी खाई में गिरी और गांव वालों से मदद की अपील करने के बाद भी वहाँ पर क्या स्थिति हुई, बताया जाता है इस गांव को लेकर के, इस कहानी को लेकर के कि गांव वालों से मदद की जब अपील की गई, मगर गांव वालों ने उनकी अपील को नज़रअंदाज कर दिया। गांव वाले उन्हें बचाने की जगह उनके सामान को लूटने में लगे रहे। किसी ने भी आगे बढ़कर उनकी मदद नहीं की। कहते हैं कि गांव वालों ने अगर उनकी मदद की होती तो शायद कुछ जवान उनमें से जिंदा बच जाते। गांव का नाम पड़ा भूतिया गांव। यहीं से गांव के वीरान होने की कहानी शुरू हुई। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि उस हादसे के बाद से ही यहाँ पर 8 जवानों की आत्माएं उस गांव में निवास करती हैं। वो गांव वालों को परेशान करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव वालों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। तब से लेकर अब तक गांव आज तक नहीं बसा।
डर के चलते 16 गांव के लोग इसे छोड़कर चले गए। आसपास के लोग अब इसे भूतहा गांव के नाम से जानते हैं। जिस जगह से पीएसी के जवानों की गाड़ी गिरी, वहाँ इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए नौ दुर्गा देवी का मंदिर स्थापित कर दिया गया, जहाँ हर आने और जाने वाले लोग गाड़ियाँ वहाँ पर अब रुकती हैं।